नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। तो हम इस समय दिल्ली के जहांगीरपुरी के कुशल चौराहे पर पहुंचे हुए हैं और जहांगीरपुरी का ये जो कुशल चौराहा है, आज यहां की तस्वीर बदली हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि दिल्ली हिंसा के बाद एमसीडी ने आदेश दिया था कि यहां पे बुलडोजर चलेगा, जितने भी अवैध निर्माण और अतिक्रमण है उसको हटाया जाएगा। उसके बाद बुलडोजर यहाँ पहुँचा भी था, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एमसीडी की कार्रवाई पर रोक लगा दिया था और कहा था कि यथास्थिति को बरकरार रखा जाए। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी यहाँ पे पहुँचती जहांगीरपुरी में, तब तक बुलडोजर गरजा है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधे घंटे बाद, लगभग 2 घंटे बाद तक यहाँ पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे की ये जो दुकान है, ये चौराहे पे गुप्ता जूस कॉर्नर है, जिस पर जहाँ अतिक्रमण के तहत इस पर भी कार्रवाई की गई है। हालांकि दुकानदार का ये कहना था कि उसकी दुकान सन 1977 से अलॉट है डीडीए से, लेकिन कागज भी वो दिखा रहे थे, लेकिन फिर भी कार्रवाई की गई। इसलिए जो आप हमारे सामने वाली रोड देख रहे हैं इस समय कैमरे की तस्वीर में, ये सी ब्लॉक की रोड है। इसको पूरी तरीके से सील करके रखा गया है। इस पूरे रोड पे कबाड़ का जो सामान था, कबाड़ी जो सामान इकट्ठा करते हैं, उनका ये पूरा सामान इस पे पूरी रोड पे पूरे कब्जा था, उसको बुलडोजर से हटाया गया है। इसके साथ अब मेरी बाएं तरफ जो रोड आप देख रहे हैं, ये मस्जिद वाली रोड है। इसी मस्जिद वाले रोड से जब शोभा यात्रा निकल रही थी, उस दौरान पथराव हुआ। उसके बाद पूरी हिंसा की स्थिति यहाँ पर देखने को मिली, जिसके बाद आगजनी जैसी घटना भी यहाँ पे हुई थी। तो इस रोड को भी पूरी तरीके से सील कर दिया गया, क्योंकि जब मीडियाकर्मी, क्योंकि यहाँ पे भी बुलडोजर गरजा है और मस्जिद के पास जब बुलडोजर की कार्रवाई चली थी, मस्जिद के बाहर की दीवार को भी तोड़ा गया है, गेट के बाहर की जो दीवार थी उसको तोड़ा गया है, उसके आसपास की दुकानों को तोड़ा गया है। तो जब मीडियाकर्मी वहाँ की तस्वीरों को दिखा रहे थे, तो गली के अंदर से एक समुदाय के लोग लगातार मीडिया कर्मियों पर आरोप लगा रहे थे। और इस पूरे मामले में अब कहीं ना कहीं राजनीति भी गर्म होते हुए दिखाई दे रही है, जहां एक तरफ मस्जिद के आसपास के जो लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करके निशाना बना रही है। तो अब इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लगातार ट्वीट करके बीजेपी को पर निशाना साधा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं तनाव की पूर्ण स्थिति को देखते हुए इस पूरे क्षेत्र में फोर्स को बढ़ा दिया गया है, ताकि यहाँ पे किसी तरीके की अब पहले जैसी स्थिति न बन सके। और जो मस्जिद वाली रोड है उसको भी पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, ताकि मीडिया कर्मी भी उस रोड पे ना आए जाएं, क्योंकि मीडिया कर्मियों को देख के जो मस्जिद के आसपास के रहने वाले लोग हैं वो लगातार चिल्ला रहे हैं, हल्ला गल्ला कर रहे हैं। तो स्थिति न बिगड़े, इसको ध्यान में रखते हुए उस दिल्ली के स्पेशल सीपी दीपेंद्र ठाकुर यहाँ पे लगातार मौका का मुआयना कर रहे हैं और भारी मात्रा में फोर्स को यहाँ पे बढ़ाया गया है। तो आसपास के जितने भी ऐसे इलाके हैं जहाँ से तनाव की स्थिति बन सकती है, उस पूरे क्षेत्र को एक तरीके से सील कर दिया गया है। जहांगीरपुरी का इलाका पूरी तरीके से छावनी में तब्दील है, जहां पैरामिलिट्री फोर्स के साथ दिल्ली पुलिस के जवान लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं और स्थिति को नियंत्रण में रखने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो जहांगीरपुरी से जो भी अपडेट होगी, जैसी भी अपडेट आती रहेगी खबरों की, हम आपको तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पे एमसीडी की कार्रवाई रुक गई है। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई कल यानी कि गुरुवार को होगी, तब यह पता चलेगा कि एमसीडी की कार्रवाई पे जो रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है वो जारी रहेगा या फिर एमसीडी अपनी कार्रवाई करेगी। अगर एमसीडी को कार्रवाई करने की परमिशन सुप्रीम कोर्ट देता है तो एक बार फिर बुलडोजर यहां गरजता हुआ दिखाई दे सकता है।